नमस्कार, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का मेरे YouTube चैनल डॉली न्यूज़ अपडेट में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14वीं किस्त जो है हमारे पात्र लाभार्थी किसान भाइयों को मिल चुके हैं। अब 14वीं किस्त के मिलते ही किसान भाई लोग 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए अभी 15वीं किस्त में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो अभी मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। EKYC के अलावा और भी कुछ काम हैं जो आपको करवाना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी जो 15वीं किस्त की धनराशि है वो धनराशि आपके अटक जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप EKYC तो करवा लें। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काम करवाना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे देश में कई तरह की लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हर साल इन योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि हमारे देश के जो गरीब आर्थिक किसान हैं उन्हें आर्थिक रूप से मदद पहुंचाया जा सके। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही आप ले लीजिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी किसान को साल में 2-2 हज़ार रुपये करके साल में 2-2 हज़ार रुपये करके 4 महीने के अंतराल पर उन्हें किस्त दिया जाता है। इस योजना का मात्र एक यही उद्देश्य है कि जो हमारे देश में जो गरीब किसान हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जा सके। इसलिए सरकार के द्वारा बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ हमारे देश के जो किसान भाई हैं वो पूरा उठाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जिसे करवाने से हमें 15वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिल सकती है। अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो आप पहले करवा लें और फिर 15वीं किस्त की धनराशि का पूरा लाभ उठाएं। सबसे पहले तो आप EKYC का काम करवा लें। EKYC का काम कराएं, उसके बाद फिर आपका दूसरा काम यह है कि आप अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाएं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाएं। इन नियमों के अंतर्गत जिस लाभार्थी का ये काम पूरा नहीं होगा उसे 15वीं किस्त की जो धनराशि है वो नहीं मिलेगी। तो आइए हम जानते हैं कि आधार कार्ड बैंक खाते से आधार कार्ड को कैसे लिंक कराते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं हम आगे। इसके लिए हम वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया है तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक जाना है। बैंक जाकर आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना है और इसकी कॉपी सबमिट करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद साथ ही बैंक फॉर्म भरवाकर बायोमेट्रिक लेकर इस प्रोसेस को पूरा कर सकता है, जिसके बाद आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसके करने के बाद आपका जो बैंक का खाता है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए EKYC का काम कराना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही बैंक का आधार कार्ड से लिंक कराना ये भी ज़रूरी है और तीसरा भूमि सत्यापन का काम कराना भी ज़रूरी है। तभी आप किस्त के लाभ से वंचित नहीं होंगे। नहीं तो अगर नहीं करवाइएगा तो आप जो किस्त जो मिलेगी 15वीं किस्त उससे आप वंचित हो जाएंगे। आप बैंक जाकर या अपने नज़दीकी किसी CC सेंटर CSC सेंटर जाकर या फिर किसान पोर्टल पर के जरिए इन कामों को आप करवा सकते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि 15वीं किस्त की जो धनराशि है वो कब तक आएंगी। अगर बात 15वीं किस्त की तारीख की हम करें तो इसका कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्टर्स में इसके 15वीं किस्त पे जो बातें चल रही है उसके मुताबिक अक्टूबर से नवंबर के महीने में ये किस्त जारी हो सकती है, जिसमें 2,000 रुपये की किस्त मिलेंगी हमारे लाभार्थी पात्र किसान भाइयों का। लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक घोषणा तारीख तय नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको 15वीं किस्त की जो धनराशि है वो मिल जाएगी। लेकिन 15वीं किस्त की धनराशि मिलने के लिए सबसे पहले जो ये 2-3 काम है इसे आप फटाफट पूरा कर ले सही तरीके से और फिर 15वीं किस्त की धनराशि का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद।